आइन सब के लिए मुकद्दस है और हम सब आइन के पाबंद हैं। हर शिक आइन की हमारे लिए अहमियत रखती है, उसका वजन है और उसका एहतराम हम बजा लाते हैं। सवाल ये है, आइन का क्या आप एहतराम कर रहे हैं? बिलावल, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप आइन का एहतराम कर रहे हैं? जब आप और आपके अब्बू थैले लिए, नोटों के भरे वजनी थैले लिए मेंबरान की खरीदारी पे तुले हुए हैं और आप दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी वफादारियां तब्दील करो, क्या आपने उस हलफ का मुलाहिजा नहीं किया जिसके तहत बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने ओथ लिया था? उस सब के हम पाबंद हैं, बशमूल आपके। हर मेंबर कौमी असेंबली का पाबंद है उस ओथ का जो हमने लिया था जब हमने अपनी जिम्मेदारियां एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का आगाज किया था, पहले ही इजलास में, पहली ही नशिस्त में। हम उसके पाबंद हैं, आप भी पाबंद हैं। आइन को सबवर्ट या आइन की रूह को अगर मुतासिर कर रहे हैं तो आप और आपके वालिद कर रहे हैं कि आप लोगों की बोली लगा रहे हैं, लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की ज़मीर खरीदने का आपने एक मिशन और एक कैंपेन का इजरा किया हुआ है। इज्तनाब कीजिए, बाज आइए। ये गैर जमहूरी और गैर आईनी होगा जो आप कर रहे हैं और सबके इल्म में है किसको किसको आपने किससे राब्ता किया। मत भूलिए, उनमें से ऐसे हजरात भी हैं जिन्होंने आकर हमें बताया है, जो गुफ्तगू आपके लोग फरमा रहे हैं, जो कीमत आपके लोग लगा रहे हैं, हम पूरी तरह बाखबर हैं, बेखबर नहीं हैं। अब मेरी गुजारिश ये है, जहां तक अदम एतमाद का ताल्लुक है, मीडिया पे रोजाना बहस भी चल रही है और आप देखिए कि मैं मुसलसल और मुतवातिर कहता आ रहा हूं और आज भी उसको मैं दोहरा देता हूं कि मुझे बहैसियत एक सियासी कारकुन के यकीन है कि हमारे जितने एलाइज हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की शक्ल में हैं, चाहे वो MQM पाकिस्तान की शक्ल में हैं, चाहे वो GTA की शक्ल में हैं, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की शक्ल में हैं, मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है, मेरी जमात को उन पर मुकम्मल एतमाद है। हम समझते हैं कि वो बहुत वज़ादार लोग हैं, दे ऑनरेबल पीपल। उन्होंने हमारा बड़ा मुख्तलिफ नशेब व फराज आए इन 3.5 पौने 4 सालों में, उन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया। हम उनके शुक्रगुजार थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उन पर यकीन है कि वो ऑपोजिशन को पूरी तरह समझते हैं, ऑपोजिशन की चाल को समझते हैं, ऑपोजिशन के वादों में कितनी गहराई है और कितनी सच्चाई है उसको भी जानते हैं। तजर्बाकार सियासतदान है और वो बहकावे में आसानी से नहीं आएंगे। और मिलना सुनना यह हर किसी का हक है, इस पर कोई एतराज वाली बात नहीं है, लेकिन समझते वो सब कुछ हैं और मेरी राय में ऑपोजिशन को मायूसी होगी इंशाअल्लाह। अब वो ये भी समझते हैं और पाकिस्तान के लोग समझते हैं, पाकिस्तान की आवाम समझती है, पाकिस्तान का दानिश्वर समझता है, पाकिस्तान का जो आम शहरी है, नौजवान है, वो समझता है कि ये जो ऑपोजिशन का इस वक्त 3 का टोला है, ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, कोई मोहब्बत नहीं है, इट्स ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये जो अनहोली अलायंस है ये देर पा नहीं है, ये बिखर जाएगा। और क्यों बिखर जाएगा, मैं इसलिए अर्ज करता हूं, इसलिए बिखर जाएगा कि इनका कोई मुत्तफिका नजरिया नहीं है, दे हैव नो कॉमन आइडियोलॉजी। मैं पूछना चाहता हूं बिलावल आपसे, क्या पीपल्स पार्टी की और JUI की आइडियोलॉजी एक है? क्या आपने मौलाना की आइडियोलॉजी के अंदर पीपल्स पार्टी को जम कर दिया है?
اگر کر دیا ہے تو بتا دیجئے، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ کی آئیڈیالوجی ایک نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا آپ کی لیڈرشپ ایک ہے؟ آپ کی لیڈرشپ ایک نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دیکھتی ہے نواز شریف صاحب کی طرف، شہباز شریف صاحب کی طرف اور مریم بی بی کی طرف، بلاول کی طرف نہیں دیکھتی۔ یہ آپ کو یہ کب سے غلط فہمی ہو گئی کہ وہ آپ کے اشاروں پہ چلیں گے؟ وہ آپ کے اشاروں پہ ہرگز نہیں چلیں گے۔ ان کی اپنی جماعت ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق وہ آگے چلیں گے۔ اور یہ آپ کو اگر خیال ہے کہ مریم صاحبہ مستقبل کا لیڈر آپ کو سمجھتی ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اور اسی طرح اگر انہیں خیال ہے کہ مستقبل کا وزیر اعظم وہ بلاول کو سمجھتے ہیں تو یہ بھی غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ تو کامن لیڈرشپ بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز، کیا آپ کا منشور ایک ہے؟ کیا آپ کا نشان ایک ہے؟ آپ کا منشور ایک نہیں ہے، نہ نظریہ ایک ہے، نہ قیادت ایک ہے، نہ نشان ایک ہے، نہ منشور ایک ہے۔ تو کیا یہ انہولی الائنس، یہ میرج آف کنوینئنس دیر پا ہے؟ نہیں ہے۔ اور یہ پاکستان کا جو ذی شعور شہری ہے اس بات کی تہ تک پہنچ گیا ہے کہ یہ دیر پا نہیں ہے، یہ ایک عارضی ایک کوشش ہے۔ اور کیا ہے یہ کوشش؟ یہ کوشش ہے فقط 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عمران خان کو ہٹانا ہے۔ ملک بنانا ہے یا نہیں بنانا اس سے غرض نہیں ہے، عمران خان کو ہٹانا ہے۔ عمران خان سے خوف ہے۔ کیوں ہے خوف عمران خان سے؟ یہ بھی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان سے یہ خائف کیوں ہیں، اس کے عزم سے کیوں گھبراتے ہیں، یہ لوگ اس بات کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے، اور پاکستان کا شہری یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یہ جو سارا آپ نے کھیل رچایا ہے آئینی ہے، آپ کا حق ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس سے ملک کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس بے یقینی اور انسرٹنٹی سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس سے سرمایہ کاری بہتر ہو رہی ہے؟ کیا اس کا سٹاک مارکیٹ پہ مناسب اثر ہو رہا ہے یا نہیں؟ لوگ اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کراچی کا کاروباری طبقہ لاہور کا، فیصل آباد کا، گجرانوالہ کا، سیالکوٹ کا، ملتان کا غور کر رہا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے انہیں یا معیشت کو فائدہ کتنا ہے۔ محمود قریشی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول قومی اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہم عدم اعتماد کی تحریک کا سیاسی، جمہوری اور آئین کی روح کے مطابق جواب دیں گے، اپوزیشن کو شکست کا یا رسول اللہ